तो भैया देखो, एक ना प्रॉब्लम चलता है फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा, और वो है आपका पे आउट को लेकर। अगर आपका भी पे आउट अगर आइडेंटिटी वेरीफाई को मांग रहा है, यानी कि ये बोलता है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी, तो भाई कैसे उसको रिजॉल्व करें। उसमें लिखा भी आता है लाइक कि ऐसा ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से आपके अकाउंट को हमने होल्ड कर दिया है, उसको लाइक डिसेबल कर दिया एंड मोर, बहुत सारा ऐसा समस्या आता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है, आपके पे आउट में ऐसा इशू आ रहा है और पे आउट से आप रेवेन्यू नहीं निकाल पा रहे हो, मे बी आपका $1000 हो, 500, 1500, 2000, 10,000, 20,000 XYZ डॉलर हो, कैसे निकालेंगे इन सब चीज़ों को। तो देखो आप समझो बात को। अब यहाँ पे दो केस यहाँ पे जनरेट होंगे। पहला ये जिनके पास रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ये जिनके पास ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब क्या करना है उसको पहले डिटेल्स में समझो। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिए, ये केस डिफरेंट चीज़ों की वजह से जनरेट हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि आपका आप मैनी टाइम्स आप पे आउट अपडेट कर रहे हो बार बार, कभी किसी एडमिन से कर रहे हो, कभी किसी एडमिन से कर रहे हो, कभी किसी एडमिन से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका मान लो HDFC बैंक है, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आई, आपने SBI बैंक अपडेट कर दिया, उसमें प्रॉब्लम कुछ और आपने अपडेट कर दिया, उसमें कुछ और अपडेट कर दिया। भाई ऐसा नहीं करना। पहले डिसाइड कर लो कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट रखना है और वही आप हमेशा रखो, क्योंकि फेसबुक को लगता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से आपके जो पे आउट्स है उसको होल्ड कर देता है, डिसेबल कर देता है। चाहकर भी आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन वो तब निकाल सकते हो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तब। पहली बात। सेकंड, एक और केस यहाँ पे जनरेट होता है। मान लो कि आपका पेज हैक हो गया, प्रोफाइल हैक हो गया, कुछ भी हैक हो गया, तो उस केस में कई बार पे आउट भी हैक हो जाता है। और पे आउट हैक हो जाता है तो हैकर क्या करता है, हैक करके अपना रेवेन्यूज निकाल लेता है और वहाँ पर अपना बैंक डिटेल अपडेट करता है, फिर आप अपडेट करते हो। मतलब ऐसा बहुत सारा प्रक्रिया चलता रहता है। ऐसे केस में भी आपका पे आउट डिसेबल हो सकता है। चलो अब यहाँ पे मेन मुद्दे को समझते हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या करें, अब क्या करा जाए इसका। तो देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्रीन देखो आप यहाँ पे। जैसे आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक पेज है मेरे पास, यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइजिंग, और यहाँ पे लिखा रहा है देयर वाज सम अनयूजुअल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद योर अकाउंट सो योर पे आउट्स आर करेंटली ऑन होल्ड। जैसे इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे देखोगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सपोर्ट है। आप नीचे नोटिस करोगे यहाँ पे लिखा आ रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सपोर्ट। आपके पेज का नाम आ जाएगा, पेज की ID आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे। और साथ ही साथ यहाँ पे देखोगे आपके पास चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर आपको अपनी JPG PNG फॉर्मेट में आपको अपनी जो ID है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, उसमें आपका लीगल नेम, जो आपका पे आउट में लीगल नेम है वो आपका बिल्कुल एज इट इज दिखना चाहिए। साथ ही यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स है, आप यहाँ पे अच्छे से डिटेल्स बता दो कि अच्छा ये है फला फला फला, इसकी वजह से ऐसा हुआ। और ऊपर वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल ID क्या आप अपलोड कर रहे हैं, ये चीज़ें भी आप वहाँ पर अपना चेक कर लीजिएगा। सो ये जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन सब चीज़ों का आप फॉलो करेंगे तो आपका जो अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है प्रॉपर कि आपका जो अकाउंट का जो लीगल नेम है वो आपका मैच करना चाहिए एज़ पर ID। कहने का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पे आउट ID है, मान लो किसी रामकरण के नाम से है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, रामकरण के नाम से है, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ना, लाइक आप मान लो ड्राइविंग लाइसेंस डाल रहे हो, तो उसमें आपका क्या दिखना चाहिए, फ़ोटो अच्छे से दिखना चाहिए, आपका लीगल नेम दिखना चाहिए, उसकी DOB दिखना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ उसका दिखना चाहिए, ये सब बिल्कुल करेक्ट पूरा डिटेल्स में दिखना चाहिए। और ट्राई करो कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो पूरा लाइक वो विजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट आप है ना, ये मान लो ये डॉक्यूमेंट है, तो इसका चारों कॉर्नर्स विजिबल हो। ऐसा नहीं ये कटवट के जब डाल लो सिर्फ उसने नाम, नहीं, पूरा डॉक्यूमेंट लगना चाहिए कि परफेक्ट ये डॉक्यूमेंट है आपका, है ना। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें और उसमें लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। आप उसके अंदर क्लिक करके देख पाएंगे, बहुत सारी डिटेल्स लेता है वो। और उसके अकॉर्डिंग आप एक ध्यान रखिए जो एडिशनल वहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है ना, उसमें उसको डिस्क्राइब करें कि क्यों नीड है आपको अगेन। उसको बताओ कि भाई मेरी बहुत हार्ड वर्क, मेरी बहुत मेहनत लगी इन सब चीज़ों को गेन करने में। सो कहीं ना कहीं आप जिसको सबमिट कर दोगे तो मे बी आपका 3 to 4 बिजनेस डेज़ के अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपका पे आउट सही हो जाएगा। आफ्टर दैट अपनी कमाई आप स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी कमाई भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात ध्यान रखिए, आप बैंक डिटेल्स डिसाइड कर लो कि कौन सा अकाउंट आपको करेक्ट करना, वही करेक्ट रहना दो और ऑलवेज वही चलने दो, है ना। नहीं तो भैया समस्या है, ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा तो पैसा भी आप नहीं निकाल पाओगे। बहुत समस्या आता है, ना जाने कितने लोग जो है कितने हज़ारों डॉलर फंसे थे। और सबसे ज़्यादा पता कौन फंसता है बताऊँ,
सबसे ज़्यादा वो बंदा फंसता है जो डुप्लीकेट पे काम करता है, क्योंकि उसको पता है, फेसबुक को पता है कि भाई आपने डुप्लीकेट से पैसा कमाया है। जिसके अंदर आता है उसके जो लाइक जो उसके एड सर्व की जो गाइडलाइंस होती है ना, वो सबसे मेन चीज़ है। तो जो मोनेटाइजेशन की गाइडलाइंस है, आप कमा तो लोगे, निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने गलत कंटेंट से पैसा कमाया है। सो गाइस, ये थे कुछ अपडेट। बाकी आप बताएं कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय। और यहाँ पे अगर आपके पास रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है रिव्यू वेरीफाई का, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके अपलोड कर दो। अगर आपके पास लर्न मोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो है हेल्थ सेंटर में जाके वहाँ पर सपोर्ट पे उस पर बात करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका फर्दर प्रोसेस हो सकता है। बट इट्स मतलब टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। इस पे आपका ना लंबा समय ले सकता है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। सो आप ट्राई कीजिए कि आप जो है अपने कंटेंट और इन सब चीज़ों पे फोकस रखिए। पे आउट्स के बनाते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिए, डिटेल्स आपकी सही होनी चाहिए, लिख के रख लो कहीं पे, ताकि कभी ऐसी समस्या है तो आपको पता रहे कि राम था या श्याम था, पता ही ना चले कि किसके नाम से हमने पे आउट बनाया था। तो इस बस फिलहाल इतना ही, मिलता है हम लोग एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। वीडियो चलिए लाइक कमेंट शेयर कर दो भैया, सब तक फैला दो ये वीडियो। फिलहाल इतना, मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।